नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा एक टॉपिक है कि छोटी सी गोली और इंजेक्शन अगर शरीर में लगाते हैं, गोली को खाते हैं तो वो कैसे असर करती है। तो मैं अपने इस वीडियो को शुरू करता हूं। कृपया इसको आप पूरा देखिएगा कि एक छोटी सी गोली आप पूरे शरीर में कैसे असर करती है बीमारियों पर। मानव इतिहास में चिकित्सा विज्ञान की प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्राचीन काल से जहाँ हम लोग जड़ी बूटियों पर हमारी निर्भरता रहती थी, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ एक छोटी सी गोली या सुई की एक चुभन जानलेवा बीमारियों को मात दे सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई दवा निगलते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो वो आपके शरीर के भीतर जाकर सही जगह कैसे पहुंचती है और बीमारियों को कैसे ख़त्म करती है। तो हमारी दवा की यात्रा हमारे मुंह से हमारे पूरे रक्त प्रवाह तक कैसे होती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जब आप एक गोली लेते हैं तो वह एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करती है। पाचन तंत्र गोली सबसे पहले आपके पेट में पहुंचती है, जहाँ पेट का एसिड और एंजाइम उसे तोड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गोली का एब्जॉर्प्शन होता है। वह छोटी सी गोली हमारे आंत या जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर यहाँ अवशोषित होती है। यहाँ से हमारे पूरे ब्लड सिस्टम में वो प्रवेश करती है। हमारे शरीर में जो लीवर होता है वह एक चेकपोस्ट का काम करता है। रक्त में जाने के बाद दवा सबसे पहले लीवर में जाती है। लीवर इसे फिल्टर करता है। इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। यही वैज्ञानिक अपनी कला दिखाते हैं। वे दवा को इस तरह डिजाइन करते हैं कि लीवर से गुजरने के बाद भी उसकी पर्याप्त मात्रा शरीर में बची रहे। इसके विपरीत इंजेक्शन सीधे हमारे ब्लड वेसल्स या मांसपेशियों में दवा पहुंचाता है, जिससे वह पाचन तंत्र की बाधाओं को पार कर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। अब हमारे शरीर के अंदर बीमारी की पहचान होती है। इसको हम लॉक एंड की तंत्र कहते हैं। शरीर के भीतर जाने के बाद दवा को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाना है। यह सारा खेल एक हमारे शरीर में रिसेप्टर्स का होता है। लक्ष्य की पहचान हमारे शरीर की कोशिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रोटीन होती है, जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। दवा के अणु एक चाबी की तरह होते हैं जो केवल उसी रिसेप्टर में फिट बैठते हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है। जैसी दवा हमारे लक्षित रिसेप्टर से जुड़ती है, वह कोशिका को एक निर्देश भेजती है। उदाहरण के लिए दर्द निवारक दवाएं उस रासायनिक संकेतों को रोक देती हैं जो मस्तिष्क को दर्द का संदेश भेजते हैं। एंटीबायोटिक और टीके अलग अलग युद्ध रणनीतियों के लिए होते हैं। बीमारियों को हराने के लिए दवाएं अलग अलग तरीके अपनाती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के दुश्मन होते हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति या सेल वाल को तोड़ देती हैं या उनसे प्रजनन की क्षमता को ख़त्म कर देती हैं। इससे बैक्टीरिया शरीर के अंदर ही मर जाते हैं। जो आप वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन वास्तव में बीमारी नहीं फैलाता, बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को ट्रेन करता है। यह शरीर को बताता है कि वायरस या बैक्टीरिया कैसे दिखता है। जब असली दुश्मन हमला करता है तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स उसे तुरंत पहचान कर नष्ट कर देती हैं। आजकल एक भविष्य की एक चिकित्सा आ गई है जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में
छोटे छोटे रोबोट जैसे कण दिख रहे हैं। ये नैनो मेडिसिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जो दवाओं को परमाणु या अणु के स्तर पर नियंत्रित करती है। कैंसर जैसे बीमारियों में कीमोथेरेपी स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स का उपयोग कर दवा को सीधे केवल कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट के ना के बराबर होते हैं। भविष्य में ऐसी गोलियां होंगी जिसमें सेंसर लगे होंगे। ये शरीर के अंदर जाकर डेटा भेज सकेंगे कि बीमारियों की स्थिति क्या है। दवाएं कब विफल होती हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि दवाओं की इस जीत में एक बड़ी चुनौती भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यदि हम बिना ज़रूरत के या गलत तरीके से दवाएं लेते हैं तो बैक्टीरिया खुद को बदल देते हैं और उन दवाओं का असर होना बंद हो जाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई लेना खतरनाक हो सकता है। तो एक छोटी सी गोली या इंजेक्शन केवल रसायन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह दशकों की सोच, जटिल जीव विज्ञान और सूक्ष्म इंजीनियरिंग का परिणाम है। यह हमारे शरीर के भीतर जाकर एक खामोश युद्ध लड़ती है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। विज्ञान की प्रगति के साथ वह दिन दूर नहीं जब जटिल बीमारियों का इलाज भी एक नन्ही सी स्मार्ट गोली से संभव होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि छोटी सी गोली जो आप बीमारियां होने पर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके कैसे असर करती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।